वो तीनों मिलकर नैना को फेस पे वार करते हैं और फेस पे इतना ज्यादा मारते हैं कि नैना की पूरी फेस डिसफिगर हो जाती है और इवेंचुअली बहुत देर तक फेस पर पत्थर मारने के बाद नैना की उसी कैब में डेथ हो जाती है। 7 अक्टूबर 2009 को 26 साल की नैना पुजारी, जो कि पिछले 3 साल से पुणे शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब पे काम कर रही थी और इस वक्त वो एक सिंक्रोन सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी। हर शाम की तरह 7 अक्टूबर की शाम को भी नैना अपने ऑफिस से निकल के अपने घर की ओर जा रही थी। पुणे शहर में उसके ऑफिस से थोड़े ही दूर पे एक बस स्टॉप था, जहां पर हर दिन वो अपने बस का वेट करती थी और उसी बस से सेम टाइम पे अपने ऑफिस से अपने घर की ओर जाती थी। नैना 2 साल पहले ही अभिजीत पुजारी से शादी कर चुकी थी और वो दोनों पुणे शहर में एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। पर एक दिन सिंक्रोन सॉफ्टवेयर कंपनी में, यानी कि नैना जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी में एक नया सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट हुआ था जिसका नाम था राजेश चौधरी। राजेश की नजर नैना पे शुरू के दिन से ही पड़ चुकी थी और इसलिए उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाया। 7 अक्टूबर की शाम जब नैना अपने ऑफिस से निकल के अपने घर की ओर जा रही थी तो वो उसी बस स्टॉप पे रुकी थी जहां पर वो हर रोज रुकती थी। पर उस शाम बस के आने के पहले ही 3 लोग आते हैं एक कैब में। उस कैब में सवार थे 3 लोग, योगेश रावत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम। और इन तीनों को नैना पुजारी के टाइमिंग कि वो ऑफिस से कब निकलती है, किस बस स्टॉप पे वो कितने देर के लिए रुकती है, ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए थे राजेश चौधरी ने, जो कि उस सिंक्रोन सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड के पोजीशन पे काम करता था। नैना पुणे शहर में काफी सालों से रह रही थी। उसे उस दिन शाम को ऑफिस से निकलने में बस थोड़ी ही लेट हुई थी, पर उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज वो जिस शहर में रह रही है, जिसे हमारे देश का वन ऑफ द सबसे मॉडर्न आईटी हब कहा जाता है, जहां पर हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज जॉब करना चाहते हैं, उसी शहर में आज उसके साथ क्या होने वाला है। नैना सिंक्रोन सॉफ्टवेयर के सामने खराड़ी एरिया में ही उसी बस स्टॉप पर अपने बस का इंतजार कर रही थी। इतने में विश्वास, महेश और योगेश आते हैं कैब में और जबरदस्ती नैना को पकड़ के उस कैब में बैठा लेते हैं। बारी बारी से वो तीनों नैना के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। नैना बहुत कोशिश करती है उनसे फाइट करने की, पर नैना के कितने भी कोशिश करने के बाद इवेंचुअली वो फेल हो जाती है और उस रात तीनों लोग उसी कैब में बारी बारी से नैना का रेप करते हैं। पर यह कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। रेप करने के बाद भी उनका अब तक मकसद पूरा नहीं हुआ था। रेप के बाद नैना को वो फिजिकली हार्म करते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं, उसके मुंह पे मारते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे मारते हैं और इतने सारे जगह पे हार्म करते हैं कि नैना वाज ब्लीडिंग। नैना जोर से चीखती है, चिल्लाती है और हेल्प के लिए गुहार लगाती है, पर उस चलती कैब में उसकी मदद के लिए उस वक्त कोई नहीं आता है, क्योंकि खराड़ी एरिया पुणे शहर में एक ऐसा एरिया है जो कि मेन शहर से काफी दूर है और ऐसे भी वो रात का समय था और वो एक चलती कैब में बैठी थी। बाहर के लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस कैब के अंदर में कितनी घिनौनी हरकत हो रही है। नैना को रेप और फिजिकली अब्यूज करने के बाद अब महेश, योगेश और विश्वास नैना से उसके ज्वेलरी और पैसे लूटते हैं। नैना के पर्स से उसका एटीएम निकालते हैं और 2 लोग मिलकर नैना का जोर से गला दबा देते हैं, उसका दम घुटते हैं जब तक वो अपने एटीएम का पासवर्ड ना बता दे। उसी बीच तीसरा इंसान, जो कि उस वक्त वो कैब चला रहा था, नैना के ज्वेलरी, कैश और सब कुछ अब तक अपने हाथ में हथिया चुका था और अब तीनों के रेप करने के बाद फाइनली नैना के एटीएम का पासवर्ड भी उनके अब हाथ लग चुका था। वो तीनों खराड़ी एरिया में ही एक जगह पर रुकते हैं और नैना के एटीएम से सारे पैसे निकालते हैं। मेरे हाथों में गूज़बम्स है जब मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि एक के बाद एक गैंग रेप करने के बाद, उसके सारे पैसे लूटने के बाद और उसे फिजिकली हार्म करने के बाद वो तीनों इंसान, जो कि पेशे से एक कैब ड्राइवर थे, यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। वो रास्ते में से कुछ पत्थर कलेक्ट करते हैं और उसका एक हथियार बनाते हैं। वो तीनों मिलकर नैना को फेस पे वार करते हैं और फेस पे इतना ज्यादा मारते हैं कि नैना की पूरी फेस डिसफिगर हो जाती है और इवेंचुअली बहुत देर तक फेस पर पत्थर मारने के बाद नैना की उसी कैब में डेथ हो जाती है। फाइनली वो तीनों नैना को पुणे के बघोली नाम के एरिया में ले जाते हैं, जो कि बहुत ही सुनसान इलाका है। वहां पर वो नैना के फेस को और भी डिसफिगर कर देते हैं, इस तरीके से कि उसकी डेड बॉडी कोई अगर ढूंढ भी ले तो वो पहचान में ना आए। और फाइनली वहां के एक डंपिंग ग्राउंड में नैना की बॉडी को डंप कर देते हैं।
देर रात तक अभिजीत पुजारी, जो कि नैना के हस्बैंड थे, उनको जब देर रात तक नैना के घर आने की कुछ भी आस नहीं दिखती है तो फिर वो नैना की सर्च शुरू करते हैं और फाइनली पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर करवाते हैं। जब पुलिस नैना को ढूंढना शुरू करती है तो फाइनली नैना की डेड बॉडी मिलती है वगोली एरिया में, जो कि कम्प्लीटली डिसफिगर हो चुकी थी। पुलिस बहुत ही जल्द राजेश चौधरी को इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है, जो कि उसी सिंक्रोन सॉफ्टवेयर कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था, क्योंकि राजेश ही वो इंसान था जो कि उन तीनों कैब ड्राइवर्स को सारे इन्फॉर्मेशन दिया था नैना के बारे में। और राजेश इस बात को बहुत ही जल्द एक्सेप्ट कर लेता है। राजेश ही वो मेन कड़ी बनता है जो कि पुलिस को मदद करता है उन तीनों को अरेस्ट करवाने में, और फाइनली कुछ दिन के बाद वो तीनों अरेस्ट हो जाते हैं। पर अभी जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ, यह बात सुनकर तुम्हें तसल्ली भी मिलेगी पर बहुत शॉकिंग भी लगेगा, क्योंकि नैना का रेप हुआ था 7 अक्टूबर 2009 को। अभिजीत पुजारी, जो खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे पुणे शहर में, जो नैना के लिए केस करते हैं और पुणे कोर्ट में इसके लिए फाइट करते हैं। ये केस चलता है और तारीख पर तारीख मिलती है और एक के बाद एक हियरिंग मिलती जाती है, और ये केस अराउंड 7 साल तक चलता है। पर फाइनली 7 साल तक केस को चलने के बाद आईपीसी सेक्शन 366, 376, 397, 302, 404 एंड 120B के अकॉर्डिंग कोर्ट योगेश रावत, महेश ठाकुर एंड विश्वास कदम को फांसी की सजा सुनाती है। पर कोर्ट को इस बात को डिसाइड करने में 7 साल लग गए। तुम्हें क्या लगता है? इस पूरे प्रोसेस में अभिजीत पुजारी क्विंट को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनको केस को इस मुकाम तक ले जाने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अभिजीत पुजारी ढेर सारे पुलिस स्टेशन और ढेर सारे कोर्ट के चक्कर लगाए। वो कमिश्नर से स्पेशल रिक्वेस्ट करके एक स्पेशल टीम बनाए जो कि योगेश रावत और उसके 2 रेपिस्ट साथी को ढूंढने में मदद करती है। अभिजीत खुद से पुलिस के पास जाकर हर बारी उनसे हेल्प मांगते हैं, उनको फोर्स करते हैं इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। तब जाकर फाइनली कोर्ट इस मुकाम तक पहुंच पाती है। अभिजीत कहते हैं कि अगर वो पुलिस और कोर्ट के इतने चक्कर ही नहीं लगाते और वो इतना प्रेशर सिस्टम पे बनाते ही नहीं तो ये केस कभी भी खत्म नहीं होता, और आज भी वो तीनों रेपिस्ट आजाद घूम रहे होते हैं, क्योंकि उन तीनों रेपिस्ट के लिए ये केस कोई नई बात नहीं थी। इसके पहले भी उन्होंने ऐसे ढेर सारे रेप और मर्डर करके रखे थे, और स्टिल वो आज तक आजाद घूम रहे थे, क्योंकि आज तक उनके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं गया था। कुछ दिन पहले ही हमारे देश में कोलकाता में एक ऐसे ही बहुत ही घिनौनी रेप की घटना सामने आई है। मुझे नहीं पता उस बात के भी जजमेंट मिलने में शायद 7-8 साल लग जाएंगे या फिर उसे जजमेंट मिलेगा ही नहीं। पर इतना पता है कि हमारे देश में चाहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला हो या फिर एक डॉक्टर महिला या फिर वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, एक छोटी बच्ची हो या फिर एक यंग लेडी हो या फिर एक ओल्ड एज मदर हो, हमारे देश में आज कोई भी महिला सेफ्टी को लेके श्योर नहीं है। हर वक्त कभी भी देर रात जब वो घर से निकलती है तो उनके मन में एक डर बैठा रहता है। हमारे लिए ये बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी हम एक इंडिपेंडेंट और एक सेफ सोसाइटी नहीं बना सके। इस वीडियो का मकसद तुम तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हम सोचते हैं कि बैंगलोर, पुणे, कोलकाता कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती होंगी, वहां पर लोग देर रात तक पार्टी कर सकते हैं और घूम सकते हैं। पर सच तो ये है कि आज भी इन सभी जगहों पर हमें उतने ही सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही ढेर सारे इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टोरीज एंड टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुणे शहर के एक और क्राइम स्टोरी जो कि मैंने कुछ महीने पहले बनाई थी उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो। इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताना है कि तुम कौन से शहर से बिलोंग करते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे कॉलेज में या तुम्हारे आसपास की महिलाएं सेफ हैं, या तुमने भी ऐसे कुछ चीजें देखी है या एक्सपीरियंस की है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम अपना ख्याल रखो।